केवल सत्ता की हनक में चाहते हैं कि कांग्रेस की न्याय यात्रा न निकले, क्योंकि कांग्रेस को एक भारी जनसैलाब समर्थन मिल रहा है, युवाओं का बेजोड़ समर्थन मिल रहा है, जिससे घबराहट में सब कार्य किया जा रहा है। चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बैठाना और मक्खी को जैकेट पहनाना, ये और अंधभक्तों को समझाना, ये बहुत बड़ी बात है। रामचंद्र जी जब अश्वमेध यज्ञ किए थे तो सीता जी को जंगल विहार में छोड़ दिए थे। उस वक्त उन्हें सोने की सीता को बना करके मूर्ति स्थापित करके तब उन्होंने जो है कि पूजा पाठ किया था। इस प्रकार मोदी जी ने जो किया है एकदम गलत किया है। इनकी पत्नी होते हुए ये बिना पत्नी के पूजा किए हैं। इसका मतलब ये सनातन धर्म के साथ निश्चित रूप से धोखाधड़ी और छलावा का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की बढ़ती हुई ताकत को देख करके भाजपाई घबरा गए हैं। एक घबराहट में ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जगह जगह कांग्रेस की न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इनका रोकना असफल होगा। आप भी इतना जबरदस्त सवाल पूछ देते हैं भाजपा के खिलाफ, कहीं आप क्या अभी ईडी पहुंचा। 2024 के चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, न बनेंगे। इस वक्त देश में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हाय तौबा मची हुई है। जब यात्रा असम में पहुंची तो वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सुरक्षा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि इसके जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस होगी और अगर कुछ हुआ तो मैं राहुल गांधी पर मुकदमा करके, उनकी पार्टी के लोगों पे मुकदमा करके जेल भेज दूंगा। उसके बाद तमाम तस्वीरें असम से देखने को आ रही हैं। कहीं बैरिकेडिंग तोड़ करके गुवाहाटी के अंदर घुसने का कांग्रेसी प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अपना झंडा डंडा लेकर के पहुंच जा रहे हैं और वहां पे उपद्रव मचा रहे हैं। इसी बात को समझने के लिए हमने आमंत्रित किया है कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के एक नेता हैं पतरूराम विश्वकर्मा। उनसे हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितनी हद तक सफल है और जो असम में हो रहा है, वहाँ के सीएम जो कर रहे हैं, वहाँ पे भाजपा के लोग जो कर रहे हैं, वो कितना सही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के आपका क्या कहना है? असम में जो कुछ हो रहा है आप देख ही रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 स्तंभ मुट्ठी बनकर देश की ताकत बनेंगे। दूसरी चीज कि कौन सा स्तंभ? स्तंभ को अगर आप गिनाना चाहते हैं तो युवा, किसान, नारी, श्रमिक भागीदारी, ये 5 स्तंभ हैं। ये पांचों देश की ताकत बन के उभरेंगे। अच्छा। दूसरी चीज कि युवा तो भाजपा के भी साथ हैं। युवा तो भाजपा के भी साथ हैं। युवा भाजपा के साथ हैं। केवल ये सत्ता के हनक दिखाने के लिए चाटुकार केवल लगे हुए हैं। अच्छा। बाकी कोई नहीं लगा है, क्योंकि आम वर्ग नहीं जुड़ा है। आम वर्ग नहीं जुड़ा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बैठाना और मक्खी को जैकेट पहनाना, ये और अंधभक्तों को समझाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये अंधभक्त समझने वाले नहीं हैं। इनको कितना भी समझाएंगे। नया पैटर्न ला दिया मार्केट में। बिल्कुल सही चीज़ है कि चींटी को लिपस्टिक नहीं लगाया जा सकता है, हाथी को कभी गोद में नहीं बैठाया जा सकता है, अब मक्खी को जैकेट नहीं पहनाया जा सकता। उस तरह अंधभक्तों को नहीं समझाया जा सकता है। ये समझने वाले नहीं, ये अंधभक्त हैं। हाँ, तो जो हो रहा है असम में, जो रैली में यात्रा जा रही है जगह जगह, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुँच जा रहे हैं झंडा डंडा लेकर के। कहा जा रहा है कि डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कहना है? राहुल गांधी की बढ़ती हुई ताकत को देख करके भाजपाई घबरा गए हैं। एक घबराहट में ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जगह जगह कांग्रेस की न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इनका रोकना असफल होगा। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय जो पूर्व अध्यक्ष जी है राहुल गांधी जी, ये डरने वाले नहीं है भाजपा के लोगों से, और न ये डर सकते हैं। इनको लाख डराने का प्रयास किया जाएगा लेकिन डरेंगे नहीं। और कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी डरने वाला नहीं है। वह देश की ताकत बन करके उभरेगा और इनका मुकाबला करेगा, इनको हराएगा। असम के सीएम तो कह रहे हैं मुकदमा करके अंदर कर दूंगा। देखिए, ये सत्ता की हनक है। हो भी गया। सत्ता की हनक है। हेमंत विश्वकर्मा जी को, विश्व शर्मा जी को ये सोचना चाहिए कि देश के कोई भी व्यक्ति है, वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से है, वह अगर अपनी यात्रा निकालता है तो उसको रोकने का आपको अधिकार नहीं है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मुकदमा को करने के लिए कोई किसी के ऊपर कर दे, ये तो अपनी ताकत का दुरुपयोग है। करें जितना करना है, लेकिन क्या चाहते हैं कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता दब जाएगा, डर जाएगा। तो इन लोगों को डराने से न कोई डरने वाला है, न दबने वाला है। हेमंता तो कह रहे हैं राहुल मुझसे डर गया। हेमंता खुद डर रहे हैं। अगर उनको घबराहट न होती और कांग्रेस की न्याय यात्रा में वहाँ युवाओं का बेजोड़ समर्थन मिल रहा है, जिससे घबरा करके हेमंता जी इस तरह के कार्य किए हैं, बैरिकेडिंग लगवाए हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या हमारी न्याय यात्रा अगर सकुशल निपट रही है तो उसको रोकने का प्रयास किया जाना ये बहुत ही निंदनीय है।
ये लोग कुत्सित दिमाग के हैं। केवल सत्ता की हनक में चाहते हैं कि कांग्रेस की न्याय यात्रा न निकले, क्योंकि कांग्रेस को एक भारी जनसैलाब समर्थन मिल रहा है, युवाओं का बेजोड़ समर्थन मिल रहा है, जिससे घबराहट में सब कार्य किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं या जो भाजपाई जाके उपद्रव मचा रहे हैं यात्रा में, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाभ मिलता हुआ दिख रहा है? इस पर आपका क्या? बिल्कुल बिल्कुल बेजोड़ लाभ मिलेगा। लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है कि जिस प्रकार के कांग्रेस के यात्रा को रोका जा रहा है, न्याय यात्रा को, ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से रोका जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी सही है और राहुल गांधी की यात्रा सही है, इसलिए लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और जो यात्रा के दौरान मीडिया कर्मियों के कैमरे छीने जा रहे थे और तमाम चीज़ें हो रही थी, जो गाड़ियां थे उसके शीशे वगैरह तोड़ दिए गए थे, पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे थे, इन सबको क्या लाभ मिलेगा बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी का झंडा लेकर के लोग यात्रा में घुस रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं। देखिए, ये तो दुर्व्यवस्था है, वहाँ की सरकार की दुर्व्यवस्था है। सरकार को किसी को इस तरह से किसी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती अगर करते हैं तो ये इनकी मनमानी है, इनकी घबराहट है। कुल मिला के कांग्रेस के बढ़ते हुए जन समर्थन को देखकर ये घबराए हुए हैं, घबरा करके इस तरह का लोग कार्य कर रहे हैं। इनका यह कार्य करना बहुत ही निंदनीय है। इस तरह के करने से कांग्रेस को कहीं से नुकसान नहीं होगा, बल्कि लाभ मिलेगा। दूसरी बात, मीडिया का कैमरा छीन लेना या मीडिया के साथ दुर्व्यवहार करना, झंडा लेके कांग्रेस के बीच में घुस जाना यात्रा में, रैली में, ये बहुत बड़ी गलती है, नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। ये तो नया ट्रेंड का शुरुआत हुआ, ऐसा पहले कभी देखा गया था? कभी नहीं। ये घबराहट है। किसी भी पार्टी की यात्रा में कोई विपक्षी पार्टी के लोग जाकर अगर हंगामा करें, ये पहले कभी ऐसा देखा गया? मैंने तो आज तक नहीं देखा है। ये सिर्फ घबराहट है। राहुल गांधी को मिल रहे बेजोड़ समर्थन को देखते हुए ये लोग घबरा चुके हैं, बौखलाए हुए हैं, बौखला करके इस तरह के कार्य कर रहे हैं। हाँ, अब यात्रा कई सारे पड़ावों को पार करके जब यूपी में पहुंचेगी, आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसकी? यूपी में बेजोड़ समर्थन के साथ हम लोग तैयार रहेंगे और यूपी में भी हम लोग मुकाबला करेंगे। अगर कोई आगे आता है उससे निपटने की भी तैयारी हम लोग रखेंगे, उनसे निपटा जाएगा। हाँ, अच्छा, एक चीज़ कही जा रही थी कि जैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, बीजेपी की आंधी में कोई पार्टी नज़र नहीं आएगी, लेकिन जो यात्राओं के दौरान देखा जा रहा है, जनसभाओं में जो भीड़ जुट रही है, उसको देख करके आपको लगता है कि नहीं, वो वाला दांव जो है बहुत असरकारी नहीं है जनता? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं या गलत तरीके से किए हैं। अगर सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो सनातन की व्यवस्थाएं और धर्म के ज्ञाता चारों शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य ने माना है कि जब तक, और सभी लोग कह रहे हैं कि जब तक मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हो गया तब तक उसमें रामलला को स्थापित कर देना, दूसरी चीज़ प्राण प्रतिष्ठा करना, और उसके बाद इस पर लोग चढ़ करके, जो लेबर वर्क होता है वह निश्चित रूप से पान है, सुपारी है, गुटखा खाता है, चढ़ेगा, थूकेगा, उस पर चढ़ करके निर्माण कार्य होगा, तो गलत है। दूसरी चीज़, रामचंद्र जी जब अश्वमेध यज्ञ किए थे तो सीता जी को जंगल बिहार में छोड़ दिए थे। उस वक्त उन्हें सोने की सीता को बना करके मूर्ति स्थापित करके तब उन्होंने जो है पूजा पाठ किया था। इस प्रकार मोदी जी ने जो किया है एकदम गलत किया है। इनकी पत्नी होते हुए ये बिना पत्नी के पूजा किए हैं। इसका मतलब ये सनातन धर्म के साथ निश्चित रूप से धोखाधड़ी और छलावा का काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से ये जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मंदिर निर्माण हुआ, अधूरा ही सही, अभी पूरा होना है, उसके ऊपर छत्तर वगैरह जो बनना है अभी बाकी है, तो आपको लगता है कि इससे भाजपा को कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है। लोग देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि गलत है, जनता कह रही है। अब शंकराचार्य जो भाजपा के ही लोग थे, शंकराचार्य लोग भाजपा के ही समर्थन में हमेशा रहे, लेकिन आज जब वो सही बात कह रहे हैं तो अब भाजपा ही लोग कह रहे हैं कि कांग्रेसी हो गए। जो सही बोलेगा वो कांग्रेसी हो जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगा। आप भी इतना ज़बरदस्त सवाल पूछ देते हैं भाजपा के खिलाफ, कहीं आपके यहाँ भी नहीं ईडी पहुँच जाए। अरे नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि ईडी, और तो खैर वो सारी बातें अलग है। सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है किसी से भी। मैं तो अगर भाजपा के निरहुआ जी से भी मिलता हूँ तो उनसे भी सवाल पूछता हूँ, और जो ज़रूरी होता है, मुझे लगता है जनता के हित की बात जो होती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, एक कांग्रेसी होने के नाते आप अपनी पार्टी का पक्ष तो जरूर लेंगे। अगर हम किसी भाजपाई से बात करते तो अपनी पार्टी का पक्ष लेते। आपको क्या लगता है 2024 की संभावनाएं कितनी हद तक कांग्रेस और जो उसका पूरा अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, कितना मजबूत है कि मोदी जी के गठबंधन का वो सामना कर सकता है, या भाजपा के गठबंधन? देखिए, अगर कांग्रेस और अलायंस पार्टी जो है
इंडिया गठबंधन अगर मजबूत नहीं होता तो इन लोगों के अंदर घबराहट नहीं बढ़ती। इसलिए कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जो हमारा इंडिया गठबंधन है बहुत ही मजबूत है। इनको किसी भी हाल में 2024 के चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, न बनेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। उसी गठबंधन के एक साथी नीतीश कुमार हैं, खेला करने में लगे हुए हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि फिर से वो पलटी मार जाएंगे। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है। नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं करने वाले। कल मिले हैं, तब से एकदम मौसम गर्माया बिहार। नहीं, मिलने के लिए तो किसी से कोई मिल सकता है। मिलने के लिए कहीं ये रोक नहीं है कि नहीं आप राज्यपाल से नहीं मिल सकते। राज्यपाल किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। हाँ, वो कहा गया कि इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने में जो गठबंधन के बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, तमाम पार्टियों ने बड़ा लेट कर दिया। इस वजह से नीतीश कुमार नाराज़ थे। जब उनको बाद में संयोजक बनाया जा रहा था तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये सब उसी की कवायद है कि हो सकता है वो फिर से भाजपा की तरफ चले जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के साथ तो जाना संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी कभी भी भाजपा के साथ जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अलग की बात है कि लेट लतीफ़ जब तमाम लंबी कई लोगों का गठबंधन है तो सबकी सहमति से ही कोई कार्य होना है, तो सबकी सहमति मिला के ही कार्य किया जाएगा। नीतीश जी ऐसा कुछ नहीं कि भाजपा के साथ जाएंगे, संभव नहीं है। लोग लगे हैं भाजपा के कि हम तोड़ के मड़ोड़ कर लें किसी न किसी को तोड़ लें, चूँकि भाजपा का यह सदियों का पुराना इतिहास रहा है कि पार्टियों को तोड़कर अपने तरफ मोड़ना, और नहीं मानती है तो ईडी को भेज करके, CBI को भेज करके डरा के धमका के उनको अपने साथ ले लेना। ये उनका पुराना चरित्र और इतिहास रहा है। चलिए, हमने बातचीत किया कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नेता पतरूराम विश्वकर्मा से, जिन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने मुकाम पे पहुंचेगी। जो यात्रा कई सारे रूटों से होकर के महाराष्ट्र में जानी है, वहां पे जाके समाप्त होगी, और इससे कहीं न कहीं जो गठबंधन है मजबूती के साथ 2024 के चुनाव में आएगा। और कहीं न कहीं इन्होंने दावा किया है कि भाजपा को इस बार सत्ता में आना या चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल साबित होने वाला। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? हमें अपने कमेंट के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया दें, और इसी तरह से बदलेगा भारत को देखते रहें। धन्यवाद।